अभिजीत सर। हेलो। ये वेट लूज करने के लिए सबसे बेस्ट वर्कआउट क्या होता है? ओके ओके। सबसे बेस्ट होता है वेट लॉस के लिए अपनी बॉडी बीएमआर, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट उसको बोलते हैं बीएमआर को। और बीएमआर ये सिस्टम होती है अपनी बॉडी में ही, आपको सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, आपकी बॉडी से ही कैलोरीज बर्न होती है। अभी आप सोते रहेंगे तभी आपको आपकी बीएमआर अलग होगी, मेरी बीएमआर अलग होगी। जैसे अभी मेरी बीएमआर है, मेरे को 1800 कैलोरीज की नीड है मेरे बॉडी को। सबसे ज्यादा वेट लॉस होता है वो अपनी बॉडी खुद करती है। अच्छा। और दूसरी चीज है जैसे कि आप प्रोटीन इंटेक, दूसरा ओके। प्रोटीन इंटेक आपने ज्यादा लिया तो प्रोटीन क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपने कैलोरीज और बर्न करता है। और तीसरी चीज और एक महत्वपूर्ण चीज है आपकी, जैसे कि आपकी नीट एक्सरसाइज, मतलब जैसे आप चलते हैं फिरते हैं, ये नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है घर में की, उसको भी एक एक्सरसाइज बोलते हैं। आप चलना बोलना हाथ हिलाना आपका, वो भी एक एक्सरसाइज में ही आता है। वो भी ज्यादा एक्सरसाइज बर्न करती है, वो थर्ड नंबर पे है। और एक फोर्थ नंबर वाली एक्सरसाइज आपको बोलता हूँ मैं, जैसे कि अपनी वर्कआउट आपका, ये वर्कआउट अपना सबसे लास्ट आता है। अच्छा। उससे कम कैलोरीज बर्न होती है। लेकिन सबसे पहले आपको मैंने बोला है बीएमआर से, जो आपकी बॉडी ऑर्गन यूज होती है, जैसे आपका जो अंदर के ऑर्गन्स हो गए, आपका हार्ट हो गया, आपके लंग्स हो गए, जो अंदर के जितने भी लीवर्स है, उसको परफॉर्म करने के लिए एक एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, उससे फैट लॉस ज्यादा होता है। और दूसरी चीज आपकी नीट, जो मैंने एक्सरसाइज बोली है आपको, जो चलने फिरने में भी कैलोरीज लगती है। और तीसरी एक्सरसाइज है आपकी नॉर्मली जो प्रोटीन आपका, जो मैंने बोला है, जो प्रोटीन इंटेक खाएंगे, प्रोटीन से क्या होता है, आपको बॉडी को कैलोरीज लगती है प्रोटीन में, जो कैलोरीज बर्न करने में लगती है ज्यादा। इसलिए हाई प्रोटीन डाइट वर्कआउट में अपने डेली लाइफ में रखना है। तो अभी मुझे ये प्रोटीन जो आता है वो ऐड कर सकती हूँ डाइट पे? ओके ओके। अभी वो अच्छा सवाल है आपका। अच्छा। जो आप प्रोटीन डाइट में ऐड करते हैं बाहर से, मतलब बाहर वाला, या आप नेचुरल पूछ रहे हैं? नेचुरल नहीं, ऐसे बाहर से पाउडर ले लिया। कोई बात नहीं, वो सेफ होता है। जैसे अभी छोटे बच्चे हैं, अभी समझो 1-2 साल का बच्चा है, जो उसकी मम्मी मतलब ब्रेस्ट फीडिंग से दूध नहीं आ रहा है, तो अपन जो दूध लेते ही है बाहर से, तो भी एक प्रोटीन है। और ऐसा ही बड़े आदमी के लिए अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है पूरी, तो आप बाहर से अगर अपने फूड से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है आपकी। अभी मेरा वेट 80 केजी है, तो आपको मुझे लगने वाला 160 ग्राम प्रोटीन, मतलब डबल 160 ग्राम प्रोटीन लगने वाला है बॉडी वेट की सबसे। 1 केजी है तो 2 ग्राम प्रोटीन लगेगा। तो वो मेरा इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है मेरे फूड से, तो आपको बाहर से सप्लीमेंट लिया तो अच्छा है, कोई बात नहीं। प्रोटीन इज अ सेफ। और ये लोगों को मिथ होती है कि प्रोटीन, मिसकंसेप्शन है बाहर की, प्रोटीन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यस, ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि प्रोटीन ऐसे बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन, मतलब मिथ होता है कि वो प्रोटीन अच्छा नहीं है, लेकिन प्रोटीन सबसे अच्छा है। कौन से भी आप कंपनी का ले लीजिए, बस वो ऑथेंटिक होना चाहिए। और कुछ पूछना है मैम आपको? जैसे कुछ, और अभी जैसे आपने वर्कआउट का बोला, जैसे हाँ, मैंने पहले आपको बोला है फैट लॉस के बारे में, तो फैट लॉस के बारे में आपको तीनों चीज समझाई मैंने। और उसके बाद आपकी आती है कैलोरी डेफिशिएट का खेल, जो वेट लॉस का खेल था, कैलोरी डेफिशिएट। अभी मेरी कैलोरीज निकल के आई है बीएमआर से 1800, और लेकिन टीडीडब्ल्यू ये होता है कि आपकी टोटल डेली एक्सपेंडिचर कितनी हो रही है आपको, आप और हर एक की बॉडी लाइफ अलग है, आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी टीडीडब्ल्यू, मतलब आपको कितनी एनर्जी लगने वाली है, वो हिसाब से आपको डाइट लेना है। आप 2000 का क्या आपका टीडीडब्ल्यू निकला है, तो आपको 1500 कैलोरीज खानी है, 500 कैलोरी डेफिशिएट में जाएंगे, तो हफ्ते में आपका 1 केजी वेट आराम से लूज होगा। जो बिगिनर्स है उनके लिए अगर आपको कुछ एडवाइस देना हो तो? बिगनर्स के लिए एडवाइस यही रहेगा कि ये खेल 1-2 दिन का नहीं है, इसको लगता है 6 महीने, 7 महीने, साल या 3 महीने। तो आप ये मत सोचिए कि स्टार्टिंग में आएंगे तो ज्यादातर बिगनर्स क्या प्रॉब्लम होता है, बिगनर्स आते नहीं है कि दूसरे दिन प्रोटीन लेते हैं, तो दूसरे दिन प्रोटीन नहीं लेना है। पहले प्रोटीन, ये सप्लीमेंट, उसका नाम ही होता है सप्लीमेंट। जैसे आप पेपर लिखते हैं, आपका जो रिजल्ट का पेपर होता है, जो पेपर लिखते हैं उसको सप्लीमेंट मांगते हैं अपन, वैसे ही ये प्रोटीन, ये सप्लीमेंट है। मेन आपको प्रोटीन या आपकी कौन सी भी न्यूट्रिशन है, आपको डाइट सही कंप्लीट करना है, और वो प्रोटीन बाद में की बात है। और जो न्यू बिगनर है उन्होंने ट्रेनर के अंडर ही वर्कआउट करना है। और दूसरी बात, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। ईगो लिफ्टिंग से लोगों का बहुत सा एक्सीडेंट होता है। और कुछ पूछना है मैम?
अभी के लिए तो इतना ही है, आप लोकेशन बता दो सर। ओके, आपको अगर फिटनेस के लिए कुछ भी जानकारी चाहिए होगी तो मेरा नंबर है 9689048613 और मेरी जिम है द आयन जिम। और इधर ओनली पीटी के लिए नहीं, बेसिक मेरे जो क्लाइंट्स है उनको ही मैं ऐसे मेरे केबिन में बिठा के 15-20 मिनट हर न्यू बिगनर को मैं समझाता हूँ कैसा वर्कआउट होता है कैसे नहीं होता है। तो धीरे धीरे ऐसे वीडियोस बनेंगे, ये वीडियो बहुत बड़ा होगा इसलिए हम इधर ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।